Morning, sir. Very good morning, all of you. सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, बाकी और किसी की आवाज नहीं आएगी, केवल दिव्यांशु की और अश्विनी की आवाज आएगी, बाकी और किसी की आवाज नहीं आती है। उनको गुड मॉर्निंग विश करना तो किसी को पता ही नहीं है, किसने सिखाया भी होगा। Good morning. बेटा ऐसे बोलने के बाद में कौन विश कर रहा है, ये बताओ इस बार। एक्सरसाइज कौन सी अपनी 7.1 और 7 पॉइंट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। और क्वेश्चन को रीड करने से उसमें क्या तो क्वेश्चन में गिवन है और क्या अपने से प्रूव करवा रहा है, दो चीज देखनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका डायग्राम बना हुआ है, देखो इस बेस पे आपका डायग्राम बना हुआ है। ये ए है और ये बी, सी और ये है आपका डी, ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये हो गया आपका ए बी सी और डी डायग्राम है। इसके अंदर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AC किसकी इक्वल है, AD की इक्वल है। ये जो आपकी AC साइड है, टू ट्राइंगल हो गए, पहली बात देखो यहाँ पे टू ट्राइंगल हो गए। टू ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ट्राइंगल ABC, और सेकंड ट्राइंगल कौन सा हो गया, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल्स हो गए ना। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर ये AC किसकी इक्वल है, इस AD की इक्वल है। ये जो AC है ये किसकी इक्वल है, इस AD के इक्वल है। पहला तो ये हो गया कि AC किसकी इक्वल है, AD की इक्वल है। सर ये भी हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ये AB है ना, AB, ये AB ये क्या कर रही है, इस एंगल A का बाइसेक्ट कर रही है। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये भी 45 का और ये भी कितना हुआ 45 का। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं है इक्वल, अरे इक्वल है कि नहीं। Yes, sir. है सर। ये कौन कह रहा है, Question. ये क्वेश्चन कौन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर ये दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये साइड इस साइड की इक्वल है और यहाँ पे एक लाइन कौन सी है, AB है, वो इस एंगल A का क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब आपसे इसमें क्या प्रूव करवा रहे हैं, इसमें आपसे ये प्रूव करवा रहे हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो सर कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे, कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट होंगे, वो मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या नोट करूंगा, वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखोगे गिवन, और गिवन में क्या है कि इन फिगर ABCD, आपका फिगर है ये ABCD। इसके अंदर क्या है कि जो आपका AC है वो किसकी इक्वल है, किसकी इक्वल है, AD की इक्वल है। और क्या गिवन है कि यहाँ पे जो AB है वो क्या, AB बाइसेक्ट एंगल A का। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, आपका इक्वल है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, वो मेरे को देखना है। तो मैं यहां से सबसे पहले क्या लूंगा कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल
ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा, एंड कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपको चेक करना है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है और कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो देखो सबसे पहले मैं यहां से क्या करूंगा कि कौन सी साइड किसकी इक्वल है, कि जो AC है वो किसकी इक्वल है, इस ऊपर वाले ट्राइंगल के तो कौन है, AC, और नीचे वाले ट्राइंगल की साइड कौन सी है, AD। AD तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, AC इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, AD। और इस ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हैं, इसका रीजन क्या आएगा यहाँ पे, रीजन तो लिखना ही है। अगर रीजन नहीं नोट करोगे ना तो फिर आपका क्वेश्चन है अनकंप्लीट है, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। AC किसकी इक्वल है, AC किसकी इक्वल है, AD की इक्वल है। इसका रीजन क्या आएगा यहाँ पे, क्या रीजन आएगा यहाँ पे, गिवन। given in the ठीक है, गिवन लिख दो आप तो बस समझ जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिक। अब और दूसरा कौन सा किसके इक्वल है, देखो ऊपर वाले ट्राइंगल की भी AB है क्या, yes sir और इस ट्राइंगल की भी AB है क्या, yes sir तो दोनों ट्राइंगल की AB साइड कॉमन है क्या, yes sir तो क्या क्या दोनों में ये इक्वल है क्या, जब कॉमन ही है yes आपस में क्या है, ये इक्वल है। तो मैं यहाँ पर ये क्या लिखूंगा कि AB साइड क्या है आपकी, AB क्या है, common कॉमन साइड है। given AB क्या है आपकी यहाँ पे, कॉमन Common. साइड। अब और क्या लिखूंगा बताऊं मैं यहाँ पे, angle Very CAB एंगल CAB, एंगल equals to CAB इक्वल Angle हाँ A DAB DAB, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये आपस में इक्वल है। ये भी कौन कह रहा है, इसका रीजन क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे इसका रीजन क्या आएगा कि Given. AB बाइसेक्ट एंगल A। यहाँ पे रीजन क्या आएगा इसका कि AB बाइसेक्ट एंगल A का। A. तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है। अब सुनो एक बात, ये दोनों साइड हो गई, ये दोनों साइड ऊपर वाले ट्राइंगल की ये दोनों साइड है क्या, और उनके बीच का एंगल है क्या, तो इस ट्राइंगल Yes, sir. इस ट्राइंगल की दोनों साइड है क्या, उनके बीच का ये Yes, एंगल है sir. क्या, तो Yes, sir. कौन सा क्राइटेरिया होगा यहाँ पे, कौन सा क्राइटेरिया हुआ यहाँ पे, क्राइटेरिया कौन सा हुआ यहाँ पे। अब सुनो, जब इस ट्राइंगल के देखो सुनो, आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए कितनी चीज होनी चाहिए, 3 SA या तो 3 साइड होनी चाहिए, या 2 साइड और उनके बीच का एंगल होना चाहिए, या 2 एंगल होने चाहिए, या राइट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया हो गया कि इस ट्राइंगल के तीनों पार्ट, इस ट्राइंगल के तीनों क्रॉसकटिंग पार्ट क्या आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ से ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABD, ये लो मैंने इसको कॉन्ग्रेंट लिख दिया, लेकिन कॉन्ग्रेंट लिखने से काम नहीं चलेगा, कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट हुआ वो लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कौन से क्राइटेरिया से, AS क्राइटेरिया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई AS क्राइटेरिया से क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। चलो आपने एक चीज, माइक ऑफ कर। ये आवाज किसकी आ रही है, जिसको अगर आता है वो आप रिप्लाई दे सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कोई डाउट नहीं कि माइक ऑफ, वो मेरी है यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कि किसको माइक ऑफ करवाना है। अगर कोई रिप्लाई दे रहा है, कोई बता रहा है तो अच्छी बात है ना उसके लिए, तो कि हाँ कि ये आगे से क्वेश्चन तो सोल्व कर रहा है। अगर आप में इतनी एबिलिटी है तो आप भी बताओ आराम से, कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है। अब बताओ यहाँ से, अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना, क्या कि इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है, इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, और ये दोनों ट्राइंगल में इक्वल है।
तो ये जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, जब अगर आपने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि इस ट्राइंगल के तीनों पार्ट, इस ट्राइंगल के तीनों पार्ट, इस ट्राइंगल के तीनों क्रॉसपेंडिंग पार्ट के आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो साइड है कौन सी, BC है, वो भी किसके इक्वल होगी, वो भी किसकी इक्वल होगी, BD BD की। लेकिन ये प्रूफ कब होगी, ये इक्वल कब होगी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने के बाद में, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल आप क्वेश्चन में गिवन था, सुनना जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये एक अच्छा पॉइंट है ये, कि क्वेश्चन में कौन कौन सा गिवन था कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और उससे आपने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। अब एक चीज के लिए ध्यान रखना कि कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के आफ्टर आपको क्या चेक करना है कि ये साइड भी इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये एंगल इस Opposite एंगल के side. इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आई बात समझ में, जो मैंने समझाया वो Yes, समझ आ sir. गई सबके। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, यस सर, ये जो ये side- स्क्वायर है। भाई ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये साइड और ये साइड भी आपस में क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। ये कब होगा, ट्राइंगल्स टू ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के आफ्टर। इससे पहले हम नहीं कह सकते, इससे पहले हम ये नहीं कह सकते कि सर ये साइड भी इक्वल है, क्यों, ये हमारे को गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे अपने को क्या प्रूफ करना है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने के आफ्टर क्या होता है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने के आफ्टर क्या होगा कि इस ट्राइंगल के तीनों पार्ट, इस ट्राइंगल के तीनों क्रॉसपेंडिंग पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, ये क्वेश्चन में गिवन था कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो वी नो, हम जानते हैं क्या कि ये साइड भी इक्वल होगी, ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल भी इक्वल होगा बाई CPCT। इसे कहते हैं अपन क्या, CPCT, क्रॉसपेंडिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट क्रॉसपेंडिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रेंट जो ट्राइंगल होगा उसके क्रॉसपेंडिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। Equal. Same. ठीक है ना। तो यहां से आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद में जो आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है क्या, कि यहाँ पे जो आपका BC है वो किसके इक्वल है, BD की इक्वल है। जो BC है वो किसके इक्वल होगा, BD इक्वल होगा, और इसका रीजन क्या आएगा यहाँ पे, बाई CPCT, बाई CPCT, और CPCT की फुल फॉर्म क्या होगी, CPCT की फुल फॉर्म क्या होगी, क्या होगी, क्रॉस पेंडिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये है आपका प्रूफ करने का पैटर्न। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों ने। आपने सही बेटा देखो इसको एक बार। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो मेरे को चेक करना है क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो यहाँ पे क्या है आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, इसके अंदर जो AD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और यहाँ पे जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। तो मेरे को यहाँ से प्रूफ क्या करना होगा, तो सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा कि एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल ABD, एंगल ABD किसके कॉन्ग्रेंट होगा, कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, CBA. कौन से ट्राइंगल के, CBA. BAC के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो अब इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या लूंगा,
इन ट्राइंगल Triangle. एबीसी सॉरी एबीडी एंड ट्राइंगल कौन सा BAC. इन दोनों ट्राइंगल में आपको चेक करना है कि कौन सा पार्ट, कौन से ट्राइंगल का कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो एडी है वो किसके इक्वल है, BC. बीसी के इक्वल है। ये एडी इस ट्राइंगल का, कौन से ट्राइंगल का, ए बी डी, तो इस ट्राइंगल की ये साइड और कौन सी ट्राइंगल, कौन सा बी ए सी ये साइड, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और इसका रीजन क्या आएगा यहाँ पे, गिवन। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट कौन सा किसके इक्वल है, नेक्स्ट कौन सा किसके इक्वल है, Angle DAB equal to angle CBA. वन है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल CBA. CBA। इसका रीजन भी क्या आएगा यहाँ पे, गिवन। Given. और दोनों में क्या है, दोनों में ए बी क्या है, Same. कॉमन। Common. तो अब बताओ एक बार, इस ट्राइंगल के तीनों चीज, इस ट्राइंगल के तीनों पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की इक्वल है क्या, Yes sir. तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए सी। बताओ दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए कि नहीं हुए, Yes हो रहे सर. कौन से कॉन्ग्रेंट है, एस ए SAS. बाई एस ए एस से। अब सुनो एक चीज, अब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंस हो गए, तो बताओ एक चीज कि इस ट्राइंगल की जो ये बीडी है, कौन से ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की ये BD. बीडी है, क्या इस ट्राइंगल की क्या एसी के इक्वल नहीं हो सकती क्या, हो सकती है सर. क्यों? CPCT पे. बाई सीपीसीटी। CPCT. वेरी गुड। और दूसरी चीज, क्या इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का जो ये एंगल है वो क्या इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल नहीं हो सकता क्या, हो सकता है सर. क्यों, रीजन दो इसका। सर CPCT के तहत ही तो पहले मैं यहाँ सेम ही पे, होता है सर. पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि जो बीडी है वो किसकी इक्वल है, किसकी इक्वल है, AC. एसी की। तो इसका रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, बाई CPCT. सीपीसीटी। अच्छा अब और क्या प्रूव करवा रहा है आपसे, कौन सा एंगल प्रूव करवा रहा है वो, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सुनो एक बार, ये वाला एंगल किसकी इक्वल प्रूव करवा रहा है वो, एंगल बी ए सी, इस एंगल के प्रूव करवा रहा है वो। तो एक चीज बताना कि इस वाला जो ट्राइंगल है कौन सा, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका ये एंगल हो गया और इस ट्राइंगल का ये एंगल हो गया, तो क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं हो सकते क्या, सर हो सकते हैं. रीजन दो इसका क्या, इसका भी क्या रीजन होगा, बाय क्या होगा, CPCT. बाई सीपीसीटी। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू में एंगल कौन सा, बी ए सी, और इसका रीजन भी क्या आएगा, बाई सीपीसीटी। ये लो CT. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर क्रॉसपेंडिंग पार्ट, अगर आपने उसको अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि दो इस ट्राइंगल के तीनों पार्ट, इस ट्राइंगल के तीनों क्रॉसपेंडिंग पार्ट के इक्वल होंगे कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने के बाद में। और कॉन्ग्रेंट प्रूफ कैसे करोगे, पहले आपको 3 चीज गिवन होगी कि सर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन Yes, मंडे sir. को आपका जो ओरल टेस्ट होगा उसका विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है ना। गुड बाय सर. ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Same to you sir. समझ में आया कि नहीं आया बाय। ये जो करवाया समझ में आया कि नहीं आया, Yes sir. Yes, Yes sir. sir आ गया. ठीक सर है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले. हाँ इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।